एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी आशिका शरीजा। आज मैं आपको कराने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ अकाउंट सैंपल क्वेश्चन पेपर। सो क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, डिसोल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है ये। क्रेडिटर्स आर 70,000, फर्म्स कैपिटल इज 1,20,000, कैश बैलेंस इज 10,000, अदर एसेट्स रियलाइज्ड इज रुपीज 1,50,000, गेन और लेस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट विल बी। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको दो फॉर्मेट्स बनाने पड़ेंगे। एक बनाना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट और दूसरा जो बनाना पड़ेगा वो बनाना पड़ेगा बैलेंस शीट का। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बना देते हैं रियलाइजेशन का, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। उसके बाद हमें बनाना है बैलेंस शीट का, विच इज लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ठीक है। और लायबिलिटीज और एसेट्स की हमेशा जो होती है वैल्यू जो होती है वो हमेशा सेम होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे से टैली करना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे हमें लिखा हुआ है क्रेडिटर्स की जो वैल्यू है वो 70,000 है। सो क्रेडिटर्स की वैल्यू 70,000 है तो वो हमारी क्या होगी, लायबिलिटीज़ हुई। उसके बाद लिखा हुआ है कैपिटल जो है पार्टनर्स का वो है 1,20,000, तो कैपिटल भी हम लोग लायबिलिटीज साइड पे ही लिखते हैं, विच इज़ 1,20,000। उसके बाद लिखा हुआ है एसेट्स वर्ड रुपीज़, एसेट्स रियलाइज, तो ये तो हमारा जो आएगा वो रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा। एंड उसके बाद लिखा हुआ है कैश बैलेंस। सो कैश बैलेंस हम लोग हमेशा कहाँ लिखते हैं, एसेट्स में ही 10,000, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों का यहाँ पे 10,000 है, यहाँ पे हमारा टोटल होगा 1,90,000, ठीक है। सो 1,90,000, बट यहाँ पे हमारा एसेट्स और लायबिलिटीज़ जो होते हैं एक दूसरे से टैली करना चाहिए। सो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे एसेट्स 1,80,000 के, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो पूरी बैलेंस शीट है वो हो जाएगी टैली, ठीक है। एसेट्स हम लोगों ने ले लिए 1,80,000 के, कैश ऑलरेडी हम लोग को दिया हुआ था 10,000 और क्रेडिटर्स द कैपिटल हम लोग को ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। सो इसके थ्रू हमें मिला कि एसेट्स की जो है वो है 1,80,000। सो यहाँ पे डेबिट साइड पे रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे हम लोग हमेशा जो है एसेट्स लिखते हैं। सो एसेट्स लिख दो 1,80,000। यहाँ पे दो चीज़ें नहीं आती है, एक कैश नहीं आता है रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर और एक कैपिटल नहीं आता, ठीक है। उसके अलावा क्रेडिटर्स हैं तो क्रेडिटर्स हम लोग क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। सो क्रेडिटर्स आप लिख दो 70,000, ठीक है। उसके बाद हम लोग को लिखा हुआ है अदर एसेट्स रियलाइज्ड ऑफ रुपीज़ 1,50,000, तो हमारे पास कैश आएगा तो वो क्रेडिट साइड पे होगा 1,50,000। फिर गेन और लॉस ऑन द रियलाइजेशन अकाउंट विल बी, गेन या तो फिर लॉस हमारे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर कितना होगा वो हमें देखना है। इसका टोटल आ रहा है 2,20,000, इसका आ रहा है 1,80,000, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे क्रेडिटर्स लिखे हुए थे 70,000। सो क्रेडिटर्स को भी पे ऑफ करना पड़ता है, सो हमारा कैश जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख दो कैश अकाउंट 70,000। अब आप इसको देखो तो 1,80,000 प्लस 70 विल बी 2,50,000 एंड इसका जो है वो 2,20,000 आ रहा है। 2,50,000 इसका, 2,20,000 इस क्रेडिट साइड कितनी कम है, 2,50,000 हमारे डेबिट साइड में दिया हुआ था, माइनस 2,20,000 इनका टोटल आ रहा है। सो यहाँ पे लॉस होगा बिकॉज क्रेडिट साइड जो है वो कम है, ठीक है। सो क्रेडिट साइड कम है तो यहाँ पे हम लोग को 30,000 का जो है लॉस होगा। सो ऐसे हमारा जो रियलाइजेशन अकाउंट है उसका भी फॉर्मेट हो गया और बैलेंस शीट अकाउंट का जो है वो भी फॉर्मेट हो गया। सो आपका क्वेश्चन नंबर 16 में डी ऑप्शन विच इज़ 30,000 लॉस वो हमारा जो है करेक्ट होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हमें कैश दिया हुआ था, क्रेडिटर्स दिए हुए थे, कैपिटल दिया हुआ था, ठीक है। बट यहाँ पे 1,90,000 टोटल आ रहा था, यहाँ पे 10,000 टोटल आ रहा था। तो हम लोगों ने देखा कि लायबिलिटीज़ और एसेट्स हमेशा सेम होने चाहिए, टैली करने चाहिए एक दूसरे से। तो यहाँ पे हम लोगों ने एसेट्स को 1,80,000 एज अ बैलेंस ले लिया। फिर बाद में यहाँ पे हम लोगों का 1,80,000 एसेट्स था तो वो हम लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया और जो भी क्रेडिटर्स थे वो हम लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे ट्रांसफ़र कर दिया। फिर हम लोगों को क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि जो एसेट्स हैं वो रियलाइज हुए हैं 1,50,000 के, तो क्रेडिट के साइड था कैश आएगा तो 1,50,000 हम लोगों ने कैश लिख दिया। एंड यहाँ पे क्रेडिटर्स जो हैं उनको भी हमें पे ऑफ करना पड़ता है जब हमारा फर्म डिसोल्यूट यानी कि बंद हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों ने कैश अकाउंट डेबिट यानी कि पैसा जाएगा इसलिए हम लोगों ने डेबिट साइड पे लिखा 70,000। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे 2,50,000 डेबिट साइड बड़ी आ रही है एंड क्रेडिट साइड छोटी आ रही है, ठीक है। सो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर जिसमें डेबिट साइड बड़ी आती है और क्रेडिट साइड कम होती है तो वो जो केस होता है वो लॉस का केस होता है। सो यहाँ पे हमें कितना लॉस हुआ, 2,50,000 माइनस 2,20,000, सो यहाँ पे हमें लॉस हुआ 30,000 का। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, ओके।
ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको इन क्वेश्चंस रिलेटेड या क्लास 12 अकाउंट्स क्वेश्चंस रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।